जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय स्वयं से बात करना और शांत रहना। आज की चर्चा का उद्देश्य भावनाओं पर काबू करने के लिए स्वयं से बात करने के महत्व को समझना, भावनाओं पर काबू करने के लिए शांत रहने की तकनीक की पहचान करना, भावनाओं पर काबू करने के लिए स्वयं से बात करने और शांत रहने की तकनीक का अभ्यास करना। स्वयं से बात करना और शांत रहने के जीवन कौशल से संबंधित चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। ये कहानी है गुड्डी की। गुड्डी की टीचर ने गुड्डी को अगले महीने होने वाले समारोह के लिए एक कविता लिखने और सुनाने के लिए कहा। गुड्डी को कविता लिखना बहुत अच्छा लगता है और उसे खुशी मिलती है जब लोग उसे इस कौशल द्वारा पहचानते हैं। पर गुड्डी दूसरे विद्यार्थियों, अध्यापकों और माता-पिता के सामने बोलने से डर रही है। जब गुड्डी के पिता ने गुड्डी को परेशानी में देखा तो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। फिर गुड्डी ने अपनी परेशानी पिताजी को बताई। तब पिताजी ने गुड्डी को बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके साथ भी ऐसा होता था और उनको भी डर लगता था, लेकिन उन्होंने खुद को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए एक तरीका अपनाया, जो था खुद या स्वयं से बात करने का तरीका। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप भी परीक्षा देने से डर रहे हों? सोचो सोचो। स्वयं से बात करना और शांत रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ताकि हम तनाव मुक्त रहें और निराश ना हो, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और हम ऐसी बातें कह देते हैं जो सकारात्मक नहीं होती, जिससे हमारे या हमारे अपनों के स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंचती है और हमारे संबंध खराब होने लगते हैं। स्वयं से बात करना एक ऐसी विधि या तकनीक है जिसमें हम अच्छा महसूस करने के लिए अपने आप से कुछ बातें कहते हैं और अपने मन की आवाज सुनते हैं। अपने आप से बात करना स्वयं को हौसला देना है। जैसे कि जब आपकी परीक्षा का परिणाम आने वाला होता है तो आपको बहुत डर लगता है। तब आप खुद से कह सकते हैं कि आपने तो सारे पेपर में अच्छा किया था, तो आपके अंक भी अच्छे आएंगे। हमारे लिए हमेशा शांत रहना आसान नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं और उत्तेजित होने का मतलब है कि हमारा मन शांत नहीं है। जब हमें शांत रहने के तरीकों का पता चल जाता है, तब हम अपनी भावनाओं को और अच्छी तरह से काबू कर पाते हैं। पर क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए शांत होने के तरीके हम सबके लिए अलग होंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम सब मिलकर स्वयं से बात करने, शांत रहने और भावनाओं पर काबू रखने के कुछ तरीकों का अभ्यास करते हैं। पहला तरीका, यदि आप परीक्षा देने से घबरा रही हैं, तो आप स्वयं से कह सकते हैं, मैं होशियार हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई की है और मैं इस परीक्षा में अच्छा कर सकती हूँ। परीक्षा से पहले अगर आप ये बातें अपने आप से कहें तो परीक्षा देते समय आपका मन शांत रहेगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आपने जो पढ़ा है वो आपको याद भी रहेगा। दूसरा तरीका, यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने मन को शांत करने के लिए कोई मजाकिया कहानी पढ़ सकते हैं या फिर अपने पसंद का कोई काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन शांत रहेगा और आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ होने वाले झगड़ों को भी सुलझा पाएंगे। तीसरा तरीका, आप सांस लेने वाले व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे गहरी सांस लेना है। इसके लिए आप सीधे बैठें, 2 सेकंड के लिए नाक से सांस अंदर की ओर लें, फिर मुंह से सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। ये प्रक्रिया 10 बार दोहराएं। इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज स्वयं से बात करना और अपने आप को शांत रखने के तरीकों के बारे में सीखा होगा। हमें आशा है कि अपनी इस सीख को आप दूसरों के साथ भी साझा करेंगे
और अपने जीवन में भी इसका प्रयोग करके आप अपनी चिंताओं को दूर करेंगे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे। साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे यकीन है ऐसे और भी कई तरीके हो सकते हैं जिनसे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। यदि आप ऐसे और तरीकों के बारे में जानते हैं तो हमसे जरूर साझा करें। आप व्हाट्सएप द्वारा अपने उत्तर हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं।